अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अच्छा जी, तो आज 5 ऐसे तरीके आप लोग से शेयर करूँगी जिससे पैसा हम सेव कर सकेंगे, अपने पैसे की बचत कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, पैसे सेविंग करना ना एक आर्ट है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है और ये मैं एग्री करती हूँ और मुझे ये चीज़ को मैं अच्छी तरह समझती हूँ क्योंकि मुझसे पैसा बिल्कुल भी जमा नहीं हो पाता। मैं 100-200 रुपया भी कहीं पे नहीं रखती कि हो सकता है बाद में कभी काम आएगा। जितने भी पैसे मेरे हाथ में आते थे खर्च हो जाते थे। लेकिन अल्लाह ने मुझे अक़ल दी और फिर मैंने सोचा कि नहीं, पैसा सेविंग करना चाहिए। ये हर इंसान को, चाहे वो मिडिल क्लास हो या फिर हाई क्लास हो, गरीब हो या अमीर हो, पैसा हर किसी को सेव करना चाहिए। वो फ्यूचर के लिए भी सेविंग करना चाहिए और जो अभी प्रेजेंट चल रहा है इसके लिए भी पैसा हमेशा ज़रूरी होता है। और पैसा सेविंग करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें कल हो के ना अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलानी पड़े। हम जो सेविंग करके रखे हैं ना, हम उसको यूज़ कर लें। तो पैसा सेविंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम बहनें ना क्या करते हैं ना, फ़िज़ूल खर्ची बहुत कर देते हैं और हमें लगता है कि हम पैसा कैसे सेविंग करें, हम कैसे पैसा कैसे जमा करें। तो मैं आप सबसे आज इंशाअल्लाह शेयर करूँगी। इंशाअल्लाह आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, पैसा जो है ना, वो ये ना सोचें कि महीने के एंड में अगर आपके हस्बैंड आपको खर्च के लिए पैसा देते हैं, ठीक है, तो आप उससे ग्रॉसरी वगैरह जो भी लेकर के आती हैं, घर चलाती हैं, बच्चों का फ़ीस वगैरह देती हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे ही दे देते हैं क्योंकि वो इतना मशरूफ़ रहते हैं ना, तो उन्हें फ़ुर्सत नहीं मिलता है कि वो स्कूल जा कर के फ़ीस दें, ट्यूशन का फ़ीस दें, दूध वाले भैया को देना रहता है, बाजी आती है काम के लिए उनको देना रहता है, तो वो सारा पैसा निकाल के अकाउंट से मुझे दे देते हैं। और जो मेरे साथ कभी मन किया तो मेरे साथ ग्रॉसरी के लिए चले गए, या नहीं मन किया या टाइम नहीं मिला तो फिर मैं खुद आप ही के साथ चली जाती हूँ। ठीक है? तो कोशिश करें कि पैसा जो भी डालना है आपको, जैसे किसी भी चीज़, जैसे मैं देखें, आप मेरे वीडियो के फर्स्ट में देखें कि मैं गुल्लक लेकर के आई हूँ, और गुल्लक इसलिए लेकर के आई हूँ कि मैं इसमें कुछ पैसा सेव कर सकूँ, कुछ पैसा इसमें जमा कर सकूँ। और इतने दिन के बाद मुझे ये अकल आया है कि मुझे गुल्लक रखना चाहिए जो पिगी बैंक होता है, और उसमें कुछ पैसा सेव करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं लेकर के आई थी अभी कुछ दिन पहले। तो इसलिए ना मैं उसमें मतलब पैसा इंशाल्लाह ताला रखूँगी। तो आप कोशिश करें कि महीना के स्टार्टिंग में जब आपको हस्बैंड आपके पैसा देते हैं ना, तो 500 रुपया, 200 रुपया या जितना भी आप जमा कर सकें। हम तो ये कहते हैं कि 500 या 1000 रुपया आप गुल्लक में डाल दें, बाकी आप मैनेज कर दें। क्योंकि अल्लाह ने औरतों के हाथ में बरकत दी है, वो जब घर चलाती है ना, तो मैनेज हो जाता है, घटता नहीं है। ठीक है? वो उसको थोड़ा-सा भी दीजिएगा ना, तो वो थोड़ा बहुत बचा ही लेगी। तो सबसे पहला टिप्स जो ये है कि कमेटी डालें। कमेटी को बहुत सारे लोग बीसी भी बोलते हैं, हमारे रायपुर में कमेटी भी बोलते हैं और बीसी भी बोलते हैं, बीसी खेलना होता है। तो 200 का, 500 का, 1000 का, कम से कम 1000, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का। आप कम से कम 200 से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 2000 वाला भी खेल सकते हैं। तो कमेटी ज़रूर डालें। इससे क्या होता है ना कि आपका पैसा एक जगह जमा होता रहता है और आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो मोटा पैसा आपको मिलेगा, 10,000 मिले या 20,000 मिले, तो उससे अगर आपको घर का कुछ सामान ख़रीदना है तो आप उसको परचेस कर सकते हैं, या कोई गोल्ड बनाना है तो छोटा मोटा चीज़ आपका बन ही जाएगा। या फिर अगर वो पैसा अगर आप रखी हैं और खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई बीमार है या किसी भी मशरफ़ में अगर पैसा लगाना हुआ, तो वो पैसा ला करके आप उस पैसे को अपने घर में लगा सकते हैं। तो इसलिए कमेटी ज़रूर डाला करें, ये बहुत अच्छा है। हम ना अगर घर में पैसा रखेंगे ना, तो किसी न किसी चीज़ में चला जाएगा। वो ऐसा नहीं है, घर में जो पैसा होता है ना, वो पैसा रह ही नहीं पाएगा। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप 1000 उठाएँ और घर में कहीं पे रख दें। कोई पर्स है जिसको आप यूज़ नहीं करते, साइड में आप डाल दें। देखिएगा कोई मेहमान आ जाए या कुछ भी हो जाए, आपका वो पैसा निकल जाएगा। बच्चों की कोई चीज़ की ज़रूरत है या कुछ लेना है या ऑनलाइन में कुछ देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, तो हमें लगता है कि यार 1000 तो हम रखे हैं ना, चलो इसकी शॉपिंग कर लेते हैं, या कहीं हम जा रहे हैं तो उसकी हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो घर में पैसा रखने से ना नहीं रखाता है। तो इसलिए आप कमेटी ज़रूर डालें क्योंकि ये पैसा वहाँ जमा हो जाता है। तो जो आपके घर में मेहमान आएँगे या आपको किसी भी मशरब में पैसा अगर आपको ज़रूरत होगी, तो आप जैसे-तैसे करके मैनेज कर लेंगे, और मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैनेज ऐसा नहीं है मैनेज नहीं होता है, तो वो पैसों को आप साइड कर दें, ठीक है? और नेक्स्ट ये कि एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा खर्च से बचें।
तो मैं भी एक्स्ट्रा खर्च बहुत करती थी, लेकिन अब मुझे वक्त के साथ रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पैसा सेविंग करना भी बहुत ज़रूरी है और फिजूल और एक्स्ट्रा खर्च से बचना चाहिए। जो चीज़ मेरे पास है वो चीज़ हम नहीं लेंगे, जो चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है पहले सोचें कि वाकई में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। कोई भी सामान अगर ले लेना तो मतलब फटाक से ना ले लें, सोचें कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है क्या, मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नहीं, नहीं लेते हैं, ये फिजूल खर्च है तो उसको रख दें। ठीक है। जैसे हम औरतों को ना किचन के सामानों का, क्रॉकरी का बहुत शौक होता है। तो हम जब बाज़ार जाते हैं ना, जैसे ना जब हम एक्स्ट्रा बाज़ार जाते हैं, एक तो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा बाज़ार ना जाया करें। जो चीज़ आपको ख़रीदनी है, जैसे कभी होता है ना, हम अपने आप ही के साथ, अपनी बहनों के साथ या फिर अपनी भाभी के साथ या फ्रेंड के साथ हम मार्केट चले जाते हैं और वो लोग शॉपिंग करते हैं, उनके साथ साथ हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम भी ख़रीद लेते हैं। इसलिए मैं अपनी आप ही को बोली हूँ कि आप ही, अब मुझे कुछ लेना रहेगा ना तभी मैं आपके साथ मार्केट जाऊँगी, वरना बिला वजह मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है। कुछ भी मुझे अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। तो ये सब औरतों की फितरत होती है, औरतों की आदत होती है। कोई भी अच्छा चीज़ लेना देखे ना तो वो ले लेती है। और बाज़ार जाए ना तो उतना ही पैसा लेकर के जाएं जितना आपको लेना है। ग्रोसरी अगर आपको 5,000 का लेना है तो आप 5,000 लेकर के जाएं, उससे ज़्यादा नहीं लेकर के जाएं। नहीं तो अगर पैसा पैकेट में रहता है ना, या पैसा अगर हमारे पर्स में रहता है तो हमारा खर्चा हो ही जाता है कि पैसा है, कुछ नहीं होता, ले लेते हैं, आगे का हम नहीं सोचते हैं। ठीक है। तो एक्स्ट्रा बाज़ार जाने से बचें, क्योंकि एक्स्ट्रा बाज़ार जाइएगा तो आपको कुछ भी अच्छा लगेगा तो आप ले लेंगे। अच्छा जी। तो और नेक्स्ट ये कि पैसा गुल्लक में रखें, जो पिगी बैंक आता है उसमें ज़रूर रखें। उसको भी क्या करें, महीने की स्टार्टिंग में ही कुछ पैसा, मतलब आपके हस्बैंड की सैलरी जितनी है। मैंने एक के बहुत अच्छे स्पीकर से सुना था कि आपकी जितनी सैलरी है ना, तो उससे ना आप क्या करें, आपकी जितनी सैलरी है ना उसका कुछ परसेंट बताए थे वो, कि आप उसको सेविंग करें। आप जहाँ भी सेविंग करना चाहते हैं, जैसे सपोज़ आपका 20,000 है, तो महीने का अगर आपका 20,000 है ना तो 2,000 रुपये निकाल लें आप। ठीक है। अगर 30,000 है तो आप 25,000, 5,000 निकाल लें, सॉरी 5,000 निकाल लें। इसी तरह से आपका जितना सैलरी है उसी हिसाब से ना आप अपने पैसे को निकाल लें। और अगर आप साइड नहीं करेंगे पैसे को तो आप यकीन माने कि आपका पैसा कभी सेव नहीं हो पाएगा। हम सोचते हैं ना, अरे लास्ट में बचेगा तो हम जमा कर लेंगे, अकाउंट में रखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर जितना भी इंसान का जो शौक़ है ना, नफ्स है ना, नफ्स हो गया, या जो शौक़ अरमान है वो कभी पूरा नहीं होने वाला, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इंसान की जो ख्वाहिश है, मेन ये बात है इंसान की जो ख्वाहिश है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। कहते हैं ना कि जब इंसान को ये कोई नेक रहेगा और उसे एक जन्नत दे दी जाएगी ना, फिर वो दूसरी जन्नत की ख्वाहिश करेगी। तो इंसानी फितरत है, इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती है। तो कोशिश करें कि पैसे को गुल्लक में रखें, क्योंकि उसको हम रोज़ हमेशा तो फोड़ नहीं सकते। हमें ज़रूरत भी होगा ना तो हम नहीं फोड़ेंगे। जब हमें बहुत ज़्यादा, निहायत बहुत ज़्यादा, खुदा ना खास्ता हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कोई बीमार पड़ जाए या बहुत ज़रूरत है या किसी मतलब निहायत ही ज़रूरत रहेगी ना, तभी आप वो गुल्लक को फोड़ेंगे और उसमें से पैसा निकालेंगे, वरना ऐसे ही आप नहीं फोड़ेंगे। छोटा मोटा जो ज़रूरत होगा ना, छोटी मोटी ज़रूरत को आप ऐसे ही आप खुद ही हैंडल कर लेंगे। ठीक है। तो गुल्लक में पैसा ज़रूर रखें। नेक्स्ट ये कि बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवाएं, जितनी भी ख़वातीन हैं। ठीक है। तो इंडिया में तो कहते हैं कि पाकिस्तान में थोड़ा इसका इशू रहता है, ख़वातीन का जो बैंक अकाउंट होता है ना उसका थोड़ा सा इशू रहता है, लेकिन इंडिया में तो आई थिंक कि हर मतलब हर औरतों का एक अकाउंट है। किसी किसी का तो दो भी होगा शायद, लेकिन हर औरत का, यहाँ तक कि इंडिया में तो बच्चे बच्चे का अकाउंट खुल जाता है। वो सरकार की तरफ से भी कुछ पैसे वैसे आते हैं ना, उसकी वजह से खोलना पड़ता है। तो माशाल्लाह से हमारे इंडिया की ख़वातीन बहुत आगे ये सब चीज़ में, तो अकाउंट खुलता है। लेकिन बहुत सारी बहनों का क्या होता है ना, अकाउंट तो खुलता है लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं डलवाता है। तो अकाउंट में कोशिश करें कि महीना का 1,000, 2,000, 2,500 जितने आपके हस्बैंड का सैलरी है उसी अकॉर्डिंग। ये नहीं कि अगर सैलरी कम है और हम ज़्यादा पैसा जाके डाल रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। जितना सैलरी है उसी हिसाब से आप पैसे को सेव करें। ठीक है। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि अभी तक मेरे अकाउंट में ना 1 रुपया भी सेव नहीं होगा, वो फ़ोनपे पे होगा। 40-50 रुपया भी बचा है मेरे पास, क्योंकि फ़ोनपे का ज़माना है ना, तो फ़ोनपे पे हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। इसलिए मैं अकाउंट में पैसा जमा नहीं करती हूँ, क्योंकि ना अगर अकाउंट में मेरा पैसा रहता है तो फ़ोनपे के ज़रिए से ना, तो मेरा पैसा मतलब खर्च ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि जिसमें आप फ़ोनपे नहीं यूज़ करते हैं तो वो वाले अकाउंट में आप अपना पैसा ज़रूर जमा करें, और महीना का तो उससे भी ना आपकी अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। साल में आप अच्छा खासा पैसा अपने अकाउंट में जमा करेंगे।
तो अपने बैंक अकाउंट में पैसा ज़रूर सेविंग किया करें। नेक्स्ट, अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया है उसी में से किसी गरीब की, किसी मजबूर की, किसी बेवा औरत की हेल्प ज़रूर किया करें। जैसे मैं बताती हूँ सिंपल सी बात, ठीक है? अब आप ग्रॉसरी लेकर के आते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ग्रॉसरी लेकर के आ गए, और हम ग्रॉसरी जब लाते हैं ना, तो एक महीना में हमारा थोड़ा ज़्यादा ग्रॉसरी आता है, नेक्स्ट टाइम में जैसे मसाला वगैरह होता है तो ये हर महीना इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और जो पेंट्री का सामान होता है जैसे सर्फ़ साबुन वगैरह, हार्पिक वगैरह, साबुन, जो भी ये सब चीज़ जो होता है ना, ये हमें हर महीना नहीं लगता है, हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है, या आजकल ऑफ़र में मिलता है बाय वन गेट वन वाला। तो वो उस मैं भी उसको ना हर महीना नहीं लेती हूँ। अगर मैं हार्पिक का बाय वन गेट वन वाला लेती हूँ ना, तो वो मेरा 2 महीना चल जाता है, 2 महीना 3 महीना भी कभी-कभी चल जाता है। क्योंकि उतना गंदा होता नहीं, छोटी फैमिली है। तो कोशिश करें ना कि क्या करें कि राशन थोड़ा-सा ज़्यादा लेकर के आ जाएँ, और उसमें से ना अगर कोई गरीब है, कोई नीडी पर्सन है, कोई बेवा औरत है, या कोई आपके घर माँगने आती है, कोई भी गरीब, मतलब कोई भी जिसको आप जानते हो, जिसे लगता है कि नहीं इसे ज़रूरत है, तो अपने राशन में से आप क्या करें, थोड़ा-सा चावल निकाल लें। जैसे मैं थोड़े से बता रही हूँ, अल्लाह ताला ने जिसको जितना दिया है वो उस हिसाब से करें। जैसे मैं बता रही हूँ कि आप 1 किलो भी चावल निकाल सकते हैं अपने चावल के बोरी में से, या 2 किलो चावल निकाल लें, थोड़ा-सा दाल निकाल लें, 1 किलो आटा निकाल लें, एक साबुन निकाल लें, एक नमक का पैकेट निकाल लें, थोड़ा-सा आधा किलो चीनी निकाल लें, एक पैकेट जो नॉर्मल वाला साइज़ होता है, 100-200 ग्राम का जो चाय पत्ती वाला होता है पैकेट, वो निकाल लें। ऐसे थोड़ा-थोड़ा राशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 5,000 का राशन आप किसी को भर दें। नहीं, अपने राशन में से ही थोड़ा-थोड़ा राशन निकालें, और जो गरीब मजबूर है, जिसको चाय आपको लगता है दें, तो आप उनको दे दें। देखिएगा अल्लाह ताला देने से कभी नहीं घटा है। अल्लाह ताला देने से कभी नहीं घटाता है, बल्कि बढ़ाता है। आपके रिज़्क में, आपकी ग्रॉसरी में, आपके घर में इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। तो आप अपने राशन में से गरीबों को ज़रूर दिया करें। और जहाँ तक कि पैसा वगैरह का बात है, तो सदका तो एकदम ज़रूरी है, सदका तो देनी चाहिए। इवन सदका रोज़ निकालनी चाहिए अपने बच्चों के, अपनी फैमिली की, सदका रोज़ निकालना चाहिए। सदका तो निकालें, कोई भी गरीब आपके दरवाज़े पे आए, 5, 10, 20 आप उनको दें, लेकिन आप ग्रॉसरी में से भी गरीब को दें। आप ना खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, 1 रोटी ज़्यादा बना लें, 1 लोई ज़्यादा बना लें, और उसको अपने बालकनी पे रख दें, या बालकनी का दीवार वगैरह पे रख दें, ताकि परिंदा वगैरह आए तो उसको खा ले। जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।